ड्रामा चालबाज के आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अब होने वाली है आयज़ा की बोलती बंद, क्योंकि आयज़ा का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। शायान की असद के घर में एंट्री आयज़ा के तो होश उड़ा देने वाली है। आयज़ा जब अपने सामने शायान को देखती है तो इसके होश उड़ जाते हैं। असद जल्दी से आगे बढ़ता है, शायान से हाथ मिलाता है और इसे अंदर आने को कहता है। आयज़ा अनाया से कहती है कि अनाया ये सच है, शायान ही है ना? अनाया कहती है हाँ अपी ये शायान ही है। आयज़ा कहती है ये यहाँ क्या कर रहा है? ये आज हमारा सारा पोल खोलने के लिए आया है। असद आयज़ा से कहता है आयज़ा इससे मिलो, ये शायान है, ये मेरा नया बिजनेस पार्टनर है। ये मुल्क से बाहर था, अभी पाकिस्तान वापस आया है और अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। अब ये पाकिस्तान में ही रहेगा। असद आयज़ा से कहता है कि इसके लिए कोई चाय का इंतज़ाम करो, शायान पहली बार हमारे घर आया है। शायान मुस्कुरा कर कहता है नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, अब तो हम बिजनेस पार्टनर बन गए हैं, अब तो इस घर में आना जाना लगा रहेगा। शायान मुस्कुरा कर आयज़ा से कहता है असद मुझे लगता है कि आयज़ा भाभी को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, कुछ परेशान लग रही हैं, क्या बात है? आयज़ा घबराती हुई बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आयज़ा किचन में चली जाती है, ईशल भी किचन में मौजूद होती है। आयज़ा से कहती है कि आयज़ा बताओ तुम्हें मेरा सरप्राइज़ कैसा लगा? आयज़ा गुस्से से कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम शायान के साथ मिलकर मुझे ब्लैकमेल कर लोगी और मुझे धमका लोगी? ईशल कहती है नहीं भाभी मैंने ऐसा कब कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, मैं तो बस चाहती हूँ कि आप जो ये तमाशे लगाती हैं ना ये बंद कर दें, आप तीनों भाइयों को मिलकर रहने दें, मैं बस इतना चाहती हूँ। आपका जो ख्वाब है ना तीनों भाइयों को अलग करने का, मैं ये कभी पूरा नहीं होने दूंगी और आप भी अपने जहन से अपने दिल से ये बात निकाल क्यों नहीं देती? आयज़ा शायान के लिए चाय लेकर आती है। असद कहता है कि मैं रूम से एक फाइल लेकर आता हूँ। असद उठकर रूम में चला जाता है। शायान आयज़ा से कहता है तुम मुझे देखकर इतना घबरा क्यों रही हो? अगर मैं चाहूँ तो भी असद को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूँ और असद तुम्हें इस घर से धक्के देकर बाहर निकाल देगा। आयज़ा कहती है तुम हमारी ज़िंदगी से निकल क्यों नहीं जाते? इतना सब कुछ तो कर चुके हो, अब क्या चाहते हो? इतने में वहाँ अनाया आ जाता। अनाया शायान मुस्कुरा कर अनाया से कहता है कैसी हो एक्स वाइफ? वो बड़ी बुलंद आवाज़ में कहता है कि दोनों बहनें लड़ जाती हैं। शायान आयज़ा से कहता है कि मैं अनाया से मिलना चाहता हूँ। अनाया घबरा जाती है और कहती है कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? शायान आयज़ा से कहता है न जाने क्यों मुझे अनाया अच्छी लगने लगी है। आयज़ा गुस्से से कहती है अपनी बकवास बंद करो। शायान कहता है आयज़ा तुम चाहती हो ना कि मैं अपना मुंह बंद रखूं? अनाया को मुझसे मिलने आना होगा। तुम चाहती हो कि तुम जानती हो कि अब तो मैं हर वक्त असद के साथ हूँगा और तुमने अगर मेरी मर्जी के खिलाफ कभी कुछ भी किया तो मैं असद को सब कुछ बता दूंगा। इतने में वहाँ असद आ जाता है और शायान को फाइल पकड़ाता है। दोनों बातें करने लगते हैं। आयज़ा वहाँ से उठकर चली जाती है। अब आयज़ा का ये सोच कर बुरा हाल है कि किस मुसीबत में मेरी जान पड़ गई है। मैं शायान से जान छुड़वाऊं तो कैसे छुड़वाऊं? दूसरी तरफ आयज़ा अपने माँ बाप से बहुत परेशान होती है। वो अपने बाप हमीद से कहती है कि आपका लटका हुआ चेहरा देखकर सबको पता चल जाएगा कि आप मुझसे नाराज़ हैं। आप मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने पर क्यों तुले हुए हैं? आप अपने बाप होने का सबूत क्यों नहीं देते? माँ बाप तो औलाद के लिए बहुत कुछ करते हैं, आप मेरा एक गुनाह माफ़ नहीं कर सकते? आप नाश्ता करें, खाना खाएं और अपने घर जाएं और दोबारा यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मेरे मामलात में टांग अड़ाने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ असद आशिर को इस घर में रोकने के लिए तैयार हो जाता है। खाने के टेबल पर असद आशिर से कहता है कि तुम घर से कहीं नहीं जाओगे। आशिर कहता है कि ईशल के बिना मैं नहीं रह सकता। अगर आयज़ा भाभी और आप ये चाहते हैं कि मैं इस घर में रुकूं तो ईशल भी मेरे साथ रुकेगी। इसे किसी कीमत पर मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। इतने मुश्किल वक्त में इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा तो मैं भी अब इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। असद कहता है कि तुम अगर यही चाहते हो कि ईशल तुम्हारे साथ इस घर में रहे तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। आयज़ा की तरफ देखता है। आयज़ा कहती है कि अगर असद को कोई एतराज़ नहीं है तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आयज़ा अंदर ही अंदर ये सोचती है कि ईशल और शायान मुझे ब्लैकमेल ना कर रहे होते तो मैं एक मिनट भी ईशल को इस घर में ना रहने देती, धक्के देकर बाहर निकाल देती। लेकिन देखती हूँ कब तक ये इस घर में रह पाएंगे। मैं इनको इतना मजबूर कर दूंगी कि खुद यहाँ से जाने पर मजबूर हो जाएंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।